नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष ने पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा को जमकर घेरा। कहा, रीवा को कोरेक्स या संदड़िया सिटी कर देना चाहिए घोषित। धान उपार्जन मूल्य न मिलने से आक्रोशित किसानों ने किया चक्का जाम, दी जान देने की धमकी। महीनों से नहीं मिल रहा हितग्राहियों को राशन, दाने दाने को गरीब हुए मोहताज। और शहर में लगेंगे 13 जगहों पर 52 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे और पीएस सिस्टम। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। धान उपार्जन का मूल्य न मिलने की वजह से आक्रोशित किसानों ने आज करहिया मंडी में चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो हम जान देने को मजबूर होंगे। रीवा के करहिया मंडी में आज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान किसान भारी संख्या में एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। मौजूद किसानों ने कहा कि पिछले सीजन में उन्होंने सेवा सहकारी समिति बीड़ा में अपनी धान बेची थी, जिसमें से 65 किसानों के धान का मूल्य आज तक नहीं मिला। इतना ही नहीं, 27 किसानों का तो डाटा ही डिलीट कर दिया गया। वहीं कुछ किसानों को चेक तो प्रदान किए गए, लेकिन वो चेक भी फर्जी निकले क्योंकि उसमें मुख्य अधिकारी के दस्तखत ही नहीं थे। किसानों का कहना है कि पैसे न होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई, घर परिवार में बीमारी के इलाज आदि को लेकर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि हर बार जांच का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जांच कब पूरी होगी कुछ भी पता नहीं। उनका कहना है कि हमें जांच नहीं, हमें धान की कीमत चाहिए। अगर हमारे धान की कीमत नहीं मिली तो हम जान देने को मजबूर होंगे। वहीं प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मामले का संज्ञान ले लिया गया है, उच्च अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है, जल्दी ही निपटारा किया जाएगा। आप खुद सुनिए किसानों की दुख भरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। लोक सेवा सहकारी समिति बीड़ा क्रमांक 2 में हम सभी किसान धान बेचे थे और धान के भुगतान का अपन लोग इंतज़ार किए, लेकिन इसके बाद जब भुगतान नहीं आया तो हम लोगों ने पता किया तो लगभग 27 किसानों का नाम तो उपार्जन पोर्टल पे डिलीट कर दिया गया और बाकी किसानों की धान जो है तो दिख नहीं है, स्वीकृत नहीं हुई है, जिस वजह से भुगतान अभी भी रुका हुआ है। और कई बार अपन लोग प्रशासन के पास शिकायत शिकवा भी किए, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन पूरी तरह से मौन है और हम लोगों का भुगतान लंबित है। इस वजह से अभी चूँकि अब फिर से धान की बोनी का समय आ गया है, हम लोगों के पास ना तो धान खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए पैसा है, ना खाद के लिए पैसा है, ना मजदूरों का भुगतान करने, तो कहाँ से हम लोग खेती करें। इस वजह से जब मजबूरी हम लोगों की ज़्यादा बढ़ गई तो आज हम लोगों ने ये चक्का जाम का आयोजन किया और प्रशासन से अभी बात चल रही है, लेकिन हमको लगता नहीं कोई निराकरण अभी होगा। को पैसा चाहिए। जांच 6 महीने से जांच चल रही है, जांच चुक नहीं रही है। हम लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, जांच न चाहिए। हमारे लगभग 63 किसान बंधु जो है उनकी ऐसी शिकायत थी कि जो उनकी धान की उपज की खरीदी हुई थी बीड़ा समरिया खरीदी केंद्र में, उसका भुगतान उन्हें नहीं हो पाया था। उसी के विषय में आज यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए और हम प्रशासन यहाँ पर उपस्थित हुआ, संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए और सभी से बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठ करके चर्चा की गई है और प्रयास ये किया जाएगा, चूँकि जो निर्णय है वो शासन स्तर से निर्णय होना है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा और जल्द ही इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे आज रीवा पहुंचे और एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि रीवा जिले को अब कोरेक्स सिटी या संदड़िया सिटी का नाम दे देना चाहिए। उन्होंने महिला अपराध सहित कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री को जमकर घेरा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे आज रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रीवा जिले की पुलिस व्यवस्था, महिला अपराधों, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और समदड़िया बिल्डर जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि रीवा में पुलिस ही अब न्याय देने लगी है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को घेरते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता। जो प्रेस वार्ता कांग्रेस कार्यालय में आयोजित है, इसको संबोधित करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के उप नेता प्रतिपक्ष सम्मानित हेमंत कटारे जी, और यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे साथ रीवा से विधायक सम्मानित अभय मिश्रा जी, सम्मानित मऊगंज जिले के अध्यक्ष पद्मेश गौतम जी, सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सम्मानित विनोद शर्मा जी। अब मैं सम्मानित हेमंत कटारे जी से अनुरोध करूंगा
कि आप अपनी बात मीडिया के साथियों के बीच में रखें। रीवा में मेरा पहला मौका है कि आप सबसे संवाद करने का मुझे अवसर मिला है। पहले मैं जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उन सबको प्रणाम करते हुए कहूँगा, क्योंकि चाहे कोरोना काल हो या कोई भी स्थिति हो, उस समय पे जब आप जान पे खेल करके फील्ड पे जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं और अपनी कलम को ईमानदारी से लिखने का जो मापदा आपके अंदर है, मैं उस हौसले को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि रीवा का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये गौरवशाली इतिहास जो है अब कुछ नेताओं की वजह से धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कलंकित हो रहा है। और कैसे हो रहा है, मैं सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप खुद भी सब बुद्धिजीवी हैं, आप भी इस चीज़ को अपना स्वतः आकलन कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में मेरे साथ हमारे बड़े भाई अभय मिश्रा जी भी एमएलए, और हम लोग ताकत से लड़ाई लड़ते हैं सदन के अंदर। सदन के बाहर हमारे संगठन के सारे साथी, हमारे शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष, हमारे पड़ोसी जिले के जो अभी नवगठित हुआ है वहाँ के अध्यक्ष, प्रवक्ता जी, सब लोग हम लोग लड़ाई लड़ते हैं मिल करके। लेकिन आप रीवा के हैं, यदि कल्पना कीजिए, यदि सदन के अंदर, हाउस के अंदर, चलते सदन में यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदन का सदस्य ये कहे कि रीवा का नाम बदल के कोरेक सिटी रख दो, ऑन रिकॉर्ड हाउस में आ जाए ये बात, तो क्या ये रीवा के भविष्य के लिए, रीवा के जनमानस के लिए कोई अच्छा संकेत है क्या? आप विश्वास कीजिएगा, आज बहस ये चल रही है आम जनों में, चाहे मजाक में कह लें, चाहे किसी भी रूप में कह लें, लेकिन लोग चर्चा ये करते हैं कि रीवा अब कोरेक सिटी कहलाएगी भविष्य में या समदड़िया नगर कहलाएगा भविष्य में। ये चर्चा का विषय है। अब आप बताइए कि रीवा के विषय में इस तरह के जो रीवा का गौरवशाली इतिहास, उसको कैसे मिटाया जा रहा है, और यहाँ के नेताओं की इसमें सबकी संलिप्तता है। मैंने अंदर पता किया, अभी जो आपने परिवहन की लूट बताई, यहाँ किस तरह से बाईपासों में चेक पॉइंट अलग है, आरटीओ की लूट अलग है, उड़न दस्ता की लूट अलग है। और तारीफ की बात यह है कि आरटीओ का पैसा कलेक्टर को नहीं जा रहा। मैंने नई चीज निकाली, मुझे इस बात पे भरोसा नहीं था, पर मैं बिल्कुल बारीक तक गया तो आरटीओ का पैसा कलेक्टर नहीं ले रही। जब कलेक्टर आरटीओ का पैसा नहीं लगे रही तो आबकारी कभी नहीं ले रही होंगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अगर लेगा तो पहले बड़ा वाला लेगा। तो ऐसा है। और एसपी साहब तो ले रहे, मुझे पता है एसपी साहब ले। यहाँ पर इतना नशे का जो ये बढ़ावा है, हमारे यहाँ के नेता को दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्या इनको यहाँ से निकल लेना है क्या आगे चल के? इनको ये नहीं लग रहा है कि ये इनके पुश्तों की जमीन है, मतलब यहाँ इनके पुरखे थे, फिर आने वाले समय में भी रहेंगे। रीवा को बर्बाद करने का जो आनंद इनको मिल रहा है, ये सोचते हैं कि पूरा रीवा ऐसा जलता रहे और पूरी संपत्ति इनके हवाले हो जाए, और अधिकारियों का दुरुपयोग, लूटपाट, रेप की घटनाएं। रीवा के लोगों, मैंने जब कहीं बाहर जाओ, खुद को बताओ रीवा के हैं तो लोग 3 फीट चौंकते हैं, पता नहीं कैसे देखते हैं, अजीब। और इसके बाद भी हम वोट देते हैं, इनकी योग्यता है, ये इनकी एक चीज, एक प्रमाण पत्र तो है इनके पास कि चुनाव तो हम जीत ही लेते हैं। और सही में जनता आखिर मोहर तो लगा ही देती है इनके प्रकार। भले ही है चिल्लर फेंके और गठरी लूटने की नीति के तहत चुनाव के समय भले ये सरकारी पैसे से वोट खरीद लें, पर चुनाव तो जीत ही जाते हैं। तो ये सब हमारा दुर्भाग्य है। हम इससे कैसे निपटेंगे, भगवान ही मालिक है। बस ठीक है, प्रयास कर रहे हैं। हमारे उपनेता प्रतिपक्ष जी आए हैं, उन्होंने, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उनको कम से कम रीवा जिले की इतनी जानकारियाँ उनकी जेहन में हैं। मेरी तो कलेक्टर के सख्त निर्देश के बावजूद कई पंचायतों में इन आदेशों का पालन हवा में उड़ाया जा रहा है। रीवा की रौसर पंचायत समेत कई इलाकों में हितग्राही राशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। रीवा में फिर से सरकारी योजनाओं की असलियत सामने आई है। मामला रौसर पंचायत का है, जहां गरीबों को मुफ्त राशन देना था, वहां कोटेदार ने गरीबों के निवाले पर डाका डाल दिया। खाद्यान्न वितरण की पर्ची बांट दी गई, लेकिन पर्ची के बदले अनाज नहीं मिला, सिर्फ बहाने मिले, और कुछ जगहों पर तो पर्ची देकर भी लोग खाली हाथ लौट आए। सवाल ये उठता है कि अगर पर्ची बटी तो अनाज कहाँ गया? खुद सुनिए क्या कहना है गरीब हितग्राहियों का। क्या बात है, दो रोज तो आते हैं तो खोलते हैं, फिर तीसरे रोज बंद कर देते हैं। कब नहीं खुला है? यार अब ये महीना में नहीं खोले, वो महीने में खोले रहे हैं। ये महीने में क्या बोल रहे हैं? आपको बात की है कोटा में? कोटा तो हम लोग नहीं बात करे हैं, आते नहीं है, औते नहीं आए, दो रोज आए कहीं खोली नहीं। अब ये महीने से हम लोग कब से बैठे हैं, नहीं खोल रहे हैं।
अब कोटा के लाने हम बच्चे भाग रहे हैं। शासन के आदेश है 3 महीने का एक साथ गल्ला देने का, तो क्या अभी कुछ बात हुई है उससे? अरे हम लोग से तो बात नहीं भाई है, हैं? ऐसे ऐसे मने ऐसे गल्ला है कि दे नहीं रहे हैं शासन। कौन सा गाँव कहलाता है? यार अवसर है, नहीं बस्ती है। नहीं बस। हाँ नहीं बस्ती है। अब मैंने का भटक रहे हैं भैया, हम लोग क्या करें। ये कब से नहीं खोला कोटा आपका? ये 4 महीने से कोटा नहीं खोल रहा, 4 महीने से गल्ला नहीं दे रहा आपको? 4 महीने से गल्ला नहीं दे रहा, कहता गल्ला ही नहीं है। शासन के द्वारा गल्ला दिया जा रहा, अभी इस महीने 3 महीने का एक साथ दिया जाएगा। नहीं दे रहा ना भैया। आप लोग बात किए हैं? हाँ हम लोग रोज जाते हैं निपनिया, रोज लौटाते हैं, न किराया न भाड़ा, रोज जाओ पैदल पैदल आओ। घर में खाना ना बनता होगा? मिल रहा है, उस वहाँ लेते थे, वहाँ साल भर लिए, इसके बाद यहाँ बोले कि हम खोलेंगे हर महीने यहाँ लेना गल्ला। यहाँ अब आते नहीं है, वहाँ का भी छूट गए, यहाँ से भी बंद कर दिए, तो हम लोग कहाँ जाए, वहाँ नहीं देते तो हम लोग कहाँ जाए हैं। आप लोगों को पर्ची भी काट देते हैं? हाँ गल्ला नहीं देते हैं, वहाँ से लिपनिया से भी छोड़वा दिए, यहाँ भी नहीं खोलते हैं। शासन की ओर से निर्देश है कि अपने यहाँ 3 महीने का एडवांस खाद्यान्न सभी हितग्राहियों को मिलना है। इसीलिए खाद्य विभाग ने सभी जो पीडीएस की दुकानें हैं उन पे अग्रिम भंडारण भी लगभग सभी जगह करा लिया है, लगातार चल भी रहा है। यदि कोई भी ऐसा पीडीएस की दुकान है, हालांकि इस समय पीडीएस पे सिर्फ खाद्यान्न वितरण का ही नहीं, सभी जगह फूड के जो हितग्राही हैं उनके लगातार ई-केवाईसी का भी कार्य चल रहा है और ये प्रतिदिन इस बात की मॉनिटरिंग होती है कि कितने % दुकानें हैं जो वो खुली हुई हैं, एक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, और ये जो दुकान आप बता रहे हैं वो हम लोग चेक करा लेंगे। लेकिन सभी जगह जितने भी पात्र हितग्राही हैं उनको 3 माह का खाद्यान्न अग्रिम में आवंटन किया जाना है, इसकी तैयारियां सभी जगह हुई। ये एक आध जगह के जो केस है वो हम लोग चेक करा लेंगे। मैडम राउसा में जो अभी हम आपको बता रहे हैं उसमें हाथ से पर्ची काटी जा रही है, खाद्यान्न नहीं। ये जांच का विषय है। अगर कोई भी पीडीएस की दुकान पीओएस के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का संव्यवहार करेगी तो उनके खिलाफ कड़ी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बिहार नदी में नहाने गए 20 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने शव को निकालकर परिजनों के हवाले कर दिया है। बिहार नदी में आज एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना के संबंध में रामलाल विश्वकर्मा ने बताया कि अमित विश्वकर्मा, जो कि अटारी राजगढ़ का रहने वाला था, अपने भाई, जीजा और बुआ के लड़के के साथ नहाने गया था। घटना दोपहर 2 बजे की है। बाकी के लोग तो नहाकर निकल आए, लेकिन अमित दोबारा नहाने के लिए नदी में उतर गया और गहरे पानी में जाकर फंस गया। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने अमित के शव को बाहर निकाला। नदी नहाने के लिए आधार पर गए, वहाँ नहाए और नहा के जो है ना, एक आदमी 2 आदमी 3 आदमी हैं बैठे रहे, और वो जो है ना कहीं हम पुनः नहा ले। अब वो जैसे नहाने जाता है तैसे वो गहरे नदी में फंस जाता है, गहरे में वो चलेगा पानी में। क्या नाम था उसका? अमित विश्वकर्मा। कितने साल का था? वो करीब 20 साल का। 20 साल जी। और उसके दोस्त मुझे कौन थे साथ में? उसका एक भाई था, उसका एक जीजा था, उसका एक बुआ का लड़का था। 4 लोग थे? हाँ 4 लोग थे। केवल यही घुसा था? हाँ। और वो बाकी बैठे थे? नहीं, नहाने तो सभी घुसे थे। हाँ। और लोग निकल आए हैं। आइए पुनः दोबारा जो है ना रिपीट कर दिया, माने दोबारा चला गया। तो तैरता नहीं बनता? तैरता अब राम जाना बनता कि नहीं बनता था, अब यही तो हाल होगा, तैरता नहीं बनता था। ये कौन सी नदी में घटना हुई? ये बिहार नदी में। बिहार छोटी पुल? हाँ, ये करहिया के पास ये पुलिया है ना, नई पुलिया जो बनी है उसके जस्ट बगल में। कब हुई ये कल? ये 3 बजे किस्सा है। 3 बजे? हाँ। दोपहर
दोपहर में सूचना हमको मिली 4 बजे। हम दुकान किए थे गुड़ चौराहा में रहते हैं, लकड़ी की दुकान फर्नीचर की। वहाँ से जाने हम, अब जान करके फिर सब अपने परिवार को लेके वहाँ पहुँचे होगा। वहाँ पुलिस प्रशासन और गोताखोर लोग सब वही आ गए मेरे सामने। वहाँ गोताखोर लोग ढूंढे, ये लकड़ी का काम करते थे, फर्नीचर का। रीवा नगर निगम ने अतिक्रमण की बढ़ती समस्या और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए 13 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। रीवा शहर में अतिक्रमण करने वालों और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की खैर नहीं। रीवा नगर निगम ने अब शहर को स्मार्ट सिटी की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। अतिक्रमण की बढ़ती घटनाओं और ट्रैफिक जाम की समस्याओं से निपटने के लिए 13 जगहों पर 52 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके लिए शहर के उन हिस्सों को चुना गया है जहां सबसे ज़्यादा यातायात दबाव और अतिक्रमण की शिकायतें आती रहती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन क्षेत्र, विश्वविद्यालय चौक, बस स्टैंड, सुपरमार्केट, सिविल लाइन, इंदिरा नगर, सिरमौर चौराहा और अन्य जगहों को भी चिन्हित किया गया है। अब देखना यह है कि क्या सीसीटीवी कैमरे की ये निगरानी व्यवस्था वाकई शहर को अतिक्रमण मुक्त बना पाएगी या पहले की तरह ये कैमरे भी सिर्फ चौराहों की शोभा बनकर रह जाएंगे। ये सड़क सुरक्षा समिति में काफ़ी बार इसका चर्चा हुई थी कि शहर में चौराहों पे ऐसी व्यवस्था रहे जिसमें कैमरा के साथ साथ स्पीकर सिस्टम भी हो, ताकि चौराहों में जो ट्रैफिक जाम होते हैं कई बार ठेले या ऑटो चालक जो है वो अनावश्यक रूप से अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो उनको सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटर किया जा सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो चर्चा हुई थी सड़क सुरक्षा समिति में, उसी परिप्रेक्ष्य में शहर में 13 ऐसे मुख्य जगह जो है वहाँ पर अभी कैमरे और स्पीकर सिस्टम्स लगाए गए हैं, जिसका जो कंट्रोल है, जो नगर निगम की कंट्रोल रूम है उसमें भी और पुलिस की जो कंट्रोल रूम है उसमें भी है। और दोनों जगह से वहाँ पर एक स्पीकर की व्यवस्था है जिसमें एक सेंट्रलाइज उनको कमांड एंड कंट्रोल की भी व्यवस्था उसमें रहेगी। कोई मैसेज रिले करना होगा इन स्थानों पे इमरजेंसी की स्थिति में, तो वो भी व्यवस्था, जैसे आपने देखा था कि इमरजेंसी का पिछले बार जब हुआ था ड्रिल तब भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो उसमें ये भी हमें फ़ायदा रहेगा कि एक ही साथ इतनी जगह पे हम मैसेज रिले कर पाएंगे। तो इस हिसाब से अभी 13 प्रमुख स्थानों। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़।